देखो, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 से संबंधित है। इन तीनों लेसन से हमारे पास वापस कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन। और इन 40 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखना, वही इंग्लिश कंपलसरी आपकी बुक है विस्टास सेकंड बुक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से देखो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन आया होगा, यही क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन था, देखो, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ बर्थ सदाओ फैमिली एंड इट्स सर्वेंट। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या विचार है रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ बर्थ, जन्म के बारे में जो निर्णय है उसके बारे में आपका क्या विचार है? सदाओ फैमिली, सदाओ के परिवार का, एंड इट्स सर्वेंट, और यहाँ के जो नौकर हैं उनका। तो बोथ वर एट रॉन्ग ट्रैक, दोनों ही किस पे थे? रॉन्ग ट्रैक, गलत ट्रैक पर चल रहे थे क्या? दूसरा है बोथ वर एट राइट ट्रैक, सही ट्रैक पर थे। कौन कौन? फैमिली, सदाओस फैमिली एंड इट्स सर्वेंट, दोनों के बारे में पूछ रहा। क्या ये सही ट्रैक पे थे? सदाओ वर राइट बट सर्वेंट वर रॉन्ग। सदाओ तो राइट ट्रैक पे था और सर्वेंट थे ये रॉन्ग ट्रैक पे थे। नेक्स्ट हो गया सर्वेंट रॉन्ग ट्रैक पे, मतलब सर्वेंट राइट ट्रैक पे और सदाओ रॉन्ग ट्रैक पे। तो सबसे करेक्ट आंसर था हमारा बोथ वर एट राइट ट्रैक, सही ट्रैक पर थे। कौन कौन? सदाओ फैमिली और इट्स सर्वेंट। पहले में आंसर आया आपका बी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सदाओस फैमिली सर्वेंट when he decided to help the soldier? What was the reaction of Sadao's family? सदाओ के परिवार का क्या रिएक्शन था? फैमिली सर्वेंट, वहां के फैमिली सर्वेंट्स का क्या डिसीजन था या क्या रिएक्शन था? when he decided to help the soldier, जब उन्होंने सोल्जर्स का हेल्प करने की निर्णय लिया तो उनका क्या रिएक्शन था? किसका? सदाओस फैमिली का। they were unhappy and frightened, वे दुखी थे और डर में थे। they were neither happy nor unhappy, ना तो वे खुश थे और न दुखी थे। they were happy and cooperated him, वे हैप्पी थे और कोऑपरेट करने वाले थे। they were untouched from this incident, इस घटना से वह अनटच थे, अपरिचित थे। तो यहां सबसे करेक्ट आंसर है कि उनका क्या रिएक्शन था? ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। और क्या रिएक्शन था? they were unhappy and frightened, दुखी थे और डरे हुए थे साहब। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये सदाओ फैमिली सर्वेंट का रिएक्शन था। क्या रिएक्शन था? अनहैप्पी एंड फ्राइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यमी टू। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट, हाना ने आस्क्ड यानी कहा या पूछा, हर सर्वेंट यमी टू, अपने सर्वेंट यमी कि वॉश द वुंड ऑफ द सोल्जर, कि जो सैनिक है उनका जो घाव है उसको वॉश करना है, साफ करना है, धोना है। गिव फूड टू द सोल्जर, सोल्जर को भोजन दो। ऑपरेट द वुंडेड सोल्जर, जो घायल सोल्जर है उनको ऑपरेट करो, ऑपरेशन करो। ब्रिंग द सोल्जर इन द कोर्ट, सोल्जर्स को कहां ले जाओ? कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में लाओ। तो कौन सा सही आंसर है? हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यमी टू, हाना ने अपने सर्वेंट यमी से क्या कहा? क्या कहा था? वॉश द वुंड ऑफ द सोल्जर, ए वाला करेक्ट आंसर। वॉश द वुंड ऑफ द सोल्जर्स, जो सोल्जर सैनिक का जो घाव है उसको क्या करना है? धोना है, साफ करना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। यही क्वेश्चंस थे आपके, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। जो अमेरिकन सोल्जर था उसका क्या नाम था? तो अमेरिकन सोल्जर का नाम बताना है। क्या जिल नाम था, टॉम था, जॉन था और निक्सन था? तो सबसे करेक्ट जो आपका आंसर है वो कौन सा आंसर है? पता लग रहा है ना आप लोगों को? क्या आंसर है हमारा करेक्ट आंसर? बी वाला। क्या नाम है? टॉम। यस, अमेरिकन सोल्जर है, उस अमेरिकन सोल्जर का नाम बताना है। सही नहीं था, अमेरिकन सोल्जर जो था उसका नाम बताना है, और अमेरिकन सोल्जर का नाम जिल, जॉन और निक्सन नहीं, क्या नाम था? टॉम। यस, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ कॉल हिज
पेशेंट while operating them. What did Dr. Sadao call his patient? जो डॉक्टर सदाओ है अपने पेशेंट को क्या कहता था? While operating them, जब उनका ऑपरेट करता था, उनका ऑपरेशन करता था, तब क्या कहता था डॉक्टर सदाओ? किससे? अपने पेशेंट से। तो पेशेंट से देखो डॉक्टर कितनी अच्छी तरीके से बोलता है कि पेशेंट की आधी बीमारी तो डॉक्टर के अच्छी तरीके से बोलने से ही खत्म हो जाती है। तो ये क्या कहता था? क्या डियर पेशेंट कहता था, माय फ्रेंड कहता था, माय डियर कहता था, डियर ब्रदर या डियर सिस्टर कहता था? तो क्या कहता था आपको पता है, आपने पाठ पढ़ा अच्छी तरीके से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला, स्टार लगा लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माय फ्रेंड कहता था, क्या कहता था? माय फ्रेंड, मेरे मित्र। देखो कैसा डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को क्या बोल रहा है? माय फ्रेंड। और ये कौन है? डॉक्टर सदाओ। नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सदाओस फादर सेंट हिम टू। फॉर हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए, क्या के लिए? उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर सदाओस फादर, डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने सेंट हिम टू, उसको कहां पर भेजा? तो देखो उच्च शिक्षा के लिए पिताजी कहां भेज रहे हैं डॉक्टर सदाओ को? कि ऑस्ट्रेलिया भेजा, क्या इंग्लैंड भेजा, फ्रांस भेजा या फिर यूएसए भेजा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कहां पर भेजा था? देखो डॉक्टर सदाओ को यूएसए में भेजा था। यस, और करेक्ट ऑप्शन है आपका डी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो डॉक्टर सदाओ हैं, उनको भेजा गया यूएसए में पिताजी के द्वारा कि बेटा खूब पढ़। नेक्स्ट है द नेम ऑफ डॉक्टर सदाओस वाइफ वाज। डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम बताना है। क्या नाम था डॉक्टर सदाओ की पत्नी का? क्या जेनी नाम था, हाना था, सना था या मेरी था? क्या नाम था साहब? तो देखो ऐसे लग रहे हैं कि सारे नाम होंगे, कौन सा लगाएं? तो ज्यादातर ने जेनी लगा दिया होगा, किसी ने मेरी लगाया है, किसी ने सना लगाया है, तो किसी ने हाना लगाया। और यहां करेक्ट आंसर है आपके पास बी वाला। क्या नाम था? हाना। यस, नेक्स्ट चलते हैं। सदाओ की पत्नी का नाम हाना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है नंबर 8। डॉक्टर सदाओस फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस। डॉक्टर सदाओस फादर, डॉक्टर सदाओ के पिताजी वांटेड चाहते थे, टू सी देखना, हिम याना उसको, एज ए फेमस एक प्रसिद्ध, किस रूप में देखना चाहते थे डॉक्टर सदाओ के पिताजी? हर पिता की विश होती है, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा ये बने। तो यहां डॉक्टर सदाओ के पिताजी भी चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या बने। क्या चाहते थे? देखो लॉयर। क्या चाहते थे पिताजी? कि मेरा बेटा लॉयर बने, बिजनेसमैन बने, साइंटिस्ट बने, एक वैज्ञानिक बने या फिर एक सर्जन बने। तो पिताजी की चाह थी कि मेरा बेटा डॉक्टर सदाओ क्या बने? एक सर्जन बने। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? डी वाला। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। सदाओ एंड हाना मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सदाओ और हाना, सदाओ हाना कौन कौन है? पिछले क्वेश्चन में देखा, हस्बैंड एंड वाइफ। HW लिख दूं? HW होमवर्क भी होता है। HW क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। ये सदाओ हस्बैंड और हाना वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ है दोनों। तो ये पहली बार कहां मिले? जगह बतानी है, किस जगह पर मिले। जगह मतलब इस देश का नाम बताना है। तो देखो आपको पता है कि सदाओ कहां गया था, पिताजी ने उसको कहां भेजा था? पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सर्जन बने, और कहां भेजा था? अमेरिका भेजा था। तो दोनों कहां मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे। देखो जापान में मिले क्या, चाइना में मिले, रसिया में मिले या फिर अमेरिका में मिले? तो कहां मिले थे दोनों? अमेरिका में। यस, करेक्ट ऑप्शन है नंबर डी वाला। सदाओ एंड हाना दोनों कहां मिले? अमेरिका में मिले साहब। और अमेरिका में मिले और क्या हो गई? हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब शादी। वेरी गुड। देखो नंबर 10। एट द केप ऑफ द सोल्जर। जो सोल्जर्स सैनिक थे उनकी केप पर क्या लिखा रहता था? एट द फॉलोइंग वर्ड वर रिटन। कौन सा वर्ड सोल्जर की केप पर लिखा हुआ रहता था? क्या यूएस नेवी लिखा रहता था, यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर करेक्ट है? आपको ध्यान आ रहा होगा कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो यूएस नेवी। क्या लिखा रहता था साहब? किस पर? सोल्जर्स की केप पर क्या लिखा रहता था? एक वर्ड लिखा रहता था जिसका नाम है यूएस नेवी। और करेक्ट आंसर है ए वाला।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर, सदाओ ने एक अमेरिका के सैनिक की जो लाइफ है वो बचाई। क्यों बचाई? बिकॉज, क्योंकि ही टुक एजुकेशन इन अमेरिका, उसने अमेरिका में शिक्षा हासिल की, इसलिए बचाई। क्या जान? कि मैं अमेरिका में पढ़ूंगा, मैं अमेरिका में पढ़ा हूं तो अमेरिकन की जान बचाऊंगा, इसलिए बचाई। ही एक्सपेक्टेड सम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट, ताकि उसको राजनीतिक और इकोनॉमिक रुपए पैसे का बेनिफिट हो सके, इसलिए जान बचाई। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द नेशनलिटी ऑफ द सोल्जर, सैनिक की वह नेशनलिटी नहीं जानता था, राष्ट्रीयता नहीं जानता था कि ये अमेरिका का है, इसलिए बिना जाने पहचाने उसकी जान बचा ली। या फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ही वॉज मोटिवेटेड बाई हिज प्रोफेशन मोटो, ही वॉज मोटिवेटेड बाई हिज प्रोफेशन, जो अपना प्रोफेशन था उसका क्या था? ये डॉक्टर। तो अपने प्रोफेशन से क्या यह मोटिवेट था, प्रेरित था? तो यस, करेक्ट आंसर है, अपने जो प्रोफेशन है उसके प्रति अच्छी तरीके से मोटिवेट था साहब, और अपना जो प्रोफेशन है उसको अच्छी तरीके से हमें हमेशा निभाना चाहिए। आपका प्रोफेशन एक विद्यार्थी, तो अच्छी मेहनत करें, शानदार स्टडी करें और अव्वल आए। तो अपने अपने प्रोफेशन को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। तो इसने भी अपना प्रोफेशन निभाया। और आगे बढ़ते हैं, डी वाले ऑप्शन के बाद स्टार लगा दूं साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यमी वाज द नेम ऑफ, यमी वाज था द नेम ऑफ, नाम किसका नाम है ये? क्या ये अमेरिकन सोल्जर का नाम है? क्या ये गार्डनर एट सदाओस हाउस, सदाओ के मकान में जो गार्डनर है, एक माली है, क्या उसका नाम है? या मेड सर्वेंट एट सदाओस हाउस, सदाओ के हाउस की एक नौकरानी, उसका नाम है क्या? फिर उसके बाद केट द सदाओस हाउस, सदाओ के मकान की जो बिल्ली है उसका नाम है क्या? तो किसका नाम है? देखो यमी, यमी कौन है? यमी यमी मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, ये नौकरानी है सदाओ के घर की। और सदाओ के घर की नौकरानी कैसी है साहब? यमी यमी, यस यमी यमी नौकरानी है। सी वाला करेक्ट आंसर है, स्टार लगा दूं ना यमी यमी पे? ओहो वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर लेम वाज, मिस्टर लेम था एन ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी मैन याना आदमी। जो मिस्टर लेम था एक ऑप्टिमिस्टिक था, वास्तव में आशावादी था। कौन? मिस्टर लेम। ए पेसिमिस्टिक मैन, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी था, तो ऑप्टिमिस्टिक का जस्ट अपोजिट है कौन सा? पेसिमिस्टिक। यस, ये निराशावादी। कंप्लीट, ये देखो, तो ये ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, पेसिमिस्टिक निराशावादी था। ए नटी मैन, एक शरारती व्यक्ति था क्या? कौन? मिस्टर लेम। ए क्रूअल मैन, एक निर्दयी व्यक्ति था क्या? तो देखो ये शरारती, शरारती, शरारती और क्रूअल निर्दयी, ये देखो निर्दयी व्यक्ति था क्या? तो कैसा था साहब? ये था देखो मिस्टर लेम था एन ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी व्यक्ति था साहब। और यहां पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? ए वाला, ये स्टार लगा दिया मैंने, देखो ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, कौन? मिस्टर लेम। नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के अनुसार ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव, संसार के सारे व्यक्ति किस तरह के होते हैं? अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के अनुसार बताना है, जो क्या था? ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, इसके अनुसार संसार के सारे व्यक्ति किस तरह के होते हैं? सेम आउटलुक टुवर्ड सफर्स, सफर्स का मतलब पीड़ित, पीड़ितों के प्रति ये एक जैसा आउटलुक रखते थे। नेक्स्ट है डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड सफर्स, पीड़ितों के प्रति, ये पीड़ित है ना, पीड़ितों के प्रति कैसा रखते थे? ये डिफरेंट आउटलुक, अलग अलग तरह का विचार रखते थे लोग। फिर है बैड आउटलुक टुवर्ड सफर्स, पीड़ितों के प्रति बुरा दृष्टिकोण रखते थे। और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो संसार के लोगों की फितरत सब क्या रखते थे? बी वाला, मतलब डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड सफर्स, पीड़ितों के प्रति अलग अलग तरह का विचार रखते थे, अलग अलग आउटलुक रखते थे।
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रीट किड्स कॉल, किड्स यानी बच्चे, जो गली के बच्चे हैं, कॉल मिस्टर लेम, मिस्टर लेम को क्या कहते थे, क्या कहते थे, क्रूर लेम, निर्दयी लेम, अंकल लेम, लेमी लेम या स्वीट लेम, क्या कहते थे साहब, लेमी लेम, है ना। किसको, मिस्टर लेम को लेमी लेम कहते थे, कौन, बच्चे, स्ट्रीट गली के बच्चे। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो, विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के बारे में कौन सी चीज गलत है। तो देखो, ही केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, वह अपने बगीचे के गेट को खुला रखता था। नेक्स्ट है, ही लाइक्ड टू टॉक विद पीपल, लोगों से बातें करना पसंद करता था। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, वह आशावादी था। और लास्ट है, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग, उसकी टांग है वो चली गई थी। इन ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में, क्या उसकी टांग सड़क दुर्घटना में गई थी, क्या बॉम्ब एक्सप्लोजन में गई थी, है ना, बॉम्ब फटा उससे उसकी टांग गई थी। तो ये गलत चीज है साहब, और सब सही है, ओपन गेट रखता था, लोगों से खूब बातें करता था, आशावादी था, लेकिन यहां पूछ रहा है रॉन्ग, गलत, तो गलत कौन सा है, डी वाला। यहां रोड एक्सीडेंट की जगह बॉम्ब एक्सप्लोजन आता तब करेक्ट था, और हमारा यहां ऑप्शन करेक्ट है डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 17, डेरीज मदर हेड टुवार्ड मिस्टर लेम, डेरीज मदर, डेरी की माँ, हेड टुवार्ड मिस्टर लेम, मिस्टर लेम के प्रति, जो डेरी की माँ की सोच थी वो कैसी थी, डेरी की माँ क्या सोचती थी, किसके प्रति, मिस्टर लेम के प्रति। गुड फीलिंग, क्या अच्छी भावनाएं रखती थी, बैड फीलिंग, बुरी भावनाएं, नाइदर गुड नॉर बैड, ना तो अच्छी न बुरी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डेरीज मदर कैसी, डेरी की माँ कैसी भावनाएं रखती थी मिस्टर लेम के प्रति, बैड फीलिंग, साफ बुरी भावनाएं रखती थी। यस, बी वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डेरीज पेरेंट्स वर, डेरी के माता पिता वर थे, तो डेरी के माता पिता थे, क्या थे, वरीड अबाउट डेरीज फ्यूचर, क्या डेरी के फ्यूचर, भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे क्या, वर नॉट वरीड अबाउट डेरीज फ्यूचर, उल्टा आ गया, जस्ट विपरीत, डेरी के फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं रहते थे, वर क्वाइट सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहते थे, विद देयर सन्स कंडीशन, अपने पुत्र की स्थिति पर संतुष्ट रहते थे। नेक्स्ट है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो संतुष्ट रहना ही हमारा करेक्ट आंसर है, कि डेरी के प्रति संतुष्ट रहते थे अपने पुत्र की स्थिति के बारे में, सी वाला करेक्ट आंसर है साहब। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 19, मिस्टर लेम गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर एंड, तो मिस्टर लेम ने किस चीज का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, एक तो फ्लावर का, एक फूल का, एंड और किसका, यहां देखो हिंदी में भी लिखा रहा है, क्या क्या, ए वीड, वीड का मतलब क्या, खरपतवार का, थ्रोन कांटे का, बड बोली का, या अ रूट जड़ का। तो किसका एग्जाम्पल दिया उसने, एक तो फ्लावर एंड ए वीड, याद रखेंगे अच्छी तरीके से, खरपतवार और फ्लावर, फूल का एग्जाम्पल दिया। यस, तो मिस्टर लेम ने किस चीज का एग्जाम्पल दिया, वीड एंड फ्लावर, या फ्लावर एंड वीड, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डेरी सफर्ड एन इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब हीन भावना, डेरी में क्या थी, हीन भावना थी, बिकॉज, क्योंकि, ही वाज, वह था। अब डेरी में हीन भावना क्यों थी, वो अपने आप को हीन भावना, इंफेरियोरिटी क्यों रखता था, क्यों इन भावना थी, देखो, अनएजुकेटेड, अशिक्षित था, अगली, कुरूप, ब्यूटीफुल का अपोजिट कुरूप, वेरी शॉर्ट, छोटा, थिन, पतला। तो अपने आप में हीन भावना रखना, क्यों रखी जाती है हीन भावना, क्योंकि वह क्या, अगली, अगली का मतलब है कुरूप, कुरूप का मतलब नॉट ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं था साहब, इसलिए अपने आप में हीन भावना रखी जाती थी उसके खुद के द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 21, और 21 देखो, मिस्टर लेम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन, तो मिस्टर लेम ने अपनी एक टांग किस चीज में खोई थी, आया ना पहले भी क्वेश्चन, और वहां भाई ने बताया था आपको, क्या बताया था, बॉम्ब एक्सप्लोजन में।
है ना। ट्रेन एक्सीडेंट ना, बस एक्सीडेंट ना, कार एक्सीडेंट ना, बॉम्ब एक्सप्लोजन यस। कौन सा राइट है? डी वाला। नेक्स्ट चले और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22। डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम, डेरी किस चीज से गुजर रहा था साहब? फेवर बुखार आ रही थी, डायबिटीज थी, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स थी, हीन भावना, या फिर टाइफाइड था। तो ये कोई बीमारी उसमें नहीं थी, केवल उसमें क्या थी? हीन भावना थी, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स था यस। और आपका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? डेरी एंटर्ड लैम्प्स गार्डन बिकॉज इट वाज ए, डेरी है वो लैम्प के बगीचे में गया, क्यों गया? बिकॉज इट वाज ए, ये बगीचा कैसा था? बिजी पैलेस, यहां बहुत भीड़ रहती थी। लोनली पैलेस, एक अकेलापन था, शांत माहौल था। अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला पैलेस था। या गुड पैलेस, एक अच्छा स्थान था। तो हम तो किसी स्थान पर कब जाते हैं? जब हम अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं उस स्थान से। लेकिन यह क्यों गया? डेरी क्यों गया लैम्प्स के गार्डन में? क्योंकि यह लोनली पैलेस था, लोनली एकांत स्थान था साहब। और करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 24। डेरी वाज ए यंग बॉय, डेरी एक युवा लड़का था। ऑफ, क्या इसकी उम्र 10 इयर्स थी? क्या 14 इयर्स थी, 14 साल? क्या 15 15 साल थी? क्या 16 16 साल थी? अरे ये कितने साल का था? 14 साल। 14 साल, 14 इयर्स की उम्र थी किसकी? डेरी की। और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, स्टोरी किस चीज को बताती है, किस चीज को प्रेजेंट करती है? क्या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये हमारे लेसन का नाम है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो स्टोरी है ये किस चीज को प्रेजेंट करती है? स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल, क्या एक छोटी सी लड़की की कहानी है इसमें। द बायोग्राफी ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति की बायोग्राफी है। फिर इसके बाद सी वाला है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा। यहां है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। एपिसोड फ्रॉम द लिव्स ऑफ टू वुमन, दो औरतों के जीवन की क्या है? आत्मकथा है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारों ने आपने लगा दिया होगा सी वाला, और सी वाला ही करेक्ट है। पता है आपने क्यों लगाया? बहुत सारों ने ऐसे भी लगाया होगा कि सबसे बड़ा है, यही आंसर राइट है। और वास्तव में देखो किस्मत भी खुल गई है ना। कौन सा राइट है? सी वाला। दो औरतों की इसमें आत्मकथा है। नेक्स्ट है नंबर 26। द ऑथर बामा बिलीव्ड she had already endured shame as a result of, तो देखो द ऑथर बामा, ऑथर कौन है? बामा। बिलीव्ड, ऐसा विश्वास है कि she had already endured shame, कि उसे शेम होती थी। एज ए रिजल्ट ऑफ, किस चीज के कारण उसे अपने आप पर शर्म आती थी? क्या उसकी डार्क स्किन थी बामा की, या फिर शॉर्ट हाइट थी, पॉवर्टी गरीब थी साहब, या फिर अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता छुआछूत। तो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के कारण उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी, किसको? बामा को। यस, तो करेक्ट ऑप्शन था आपका डी वाला, अनटचेबिलिटी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देयर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, देयर वुड ऑलवेज हमेशा बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कहां रहता था साहब? एंटरटेनमेंट, क्या आप स्कूल में एंटरटेनमेंट देखोगे? क्या आप चर्च में देखोगे एंटरटेनमेंट? बाजार में देखोगे या फिर हाउस मकान में देखोगे? एंटरटेनमेंट कहां देखना है आपको? बाजार में। बहुत सारों ने तो तुक्का भी लगाया होगा कि एंटरटेनमेंट कहां होता है? बाजार में होता है, तो बाजार ही राइट निकल गया। एंटरटेनमेंट मनोरंजन, और मनोरंजन कहां? बाजार में। यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 28। बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडीइंग एट, बामा का एल्डर ब्रदर जो बड़ा भाई है, वाज स्टडीइंग एट, वो कहां पढ़ता था? कहां पढ़ता था? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेज में। कहां पढ़ता था साहब? सही आंसर है आपका सी वाला। और सी वाला मतलब यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी क्या होता है? विश्वविद्यालय में।
तो बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, यस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 29। द इंडियन गर्ल वोर, भारतीय महिलाएं वोर क्या पहनती थी? क्लिंगिंग ड्रेस। अभी बताऊंगा क्लिंगिंग ड्रेस क्या होती है। आगे देखेंगे नाइट गाउन, ट्राउजर्स, स्कर्ट। स्कर्ट तो आप जानते हैं ना, स्कर्ट घघरी। ट्राउजर्स जानते हैं, ट्राउजर है ना। इसके बाद नाइट गाउन, रात में पहनी जाने वाली गाउन। इसके बाद देखेंगे क्लिंगिंग ड्रेसेज। क्लिंगिंग ड्रेसेज कौन सी होती है? चिपके चिपकाए कपड़े, बढ़िया। हाँ, वो क्लिंगिंग ड्रेस है, चिपके हुए कपड़े। तो यहां पर यही आंसर है आपका ए वाला, और ए वाला क्या आंसर है? क्लिंगिंग ड्रेसेज। तो इंडियन गर्ल्स कैसे कपड़े पहनती थी? क्लिंगिंग ड्रेसेज, मतलब चिपके हुए कपड़े। यस, ए वाला करेक्ट आंसर है इसमें। नंबर चले 30। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत हैं, वे मजबूत हैं। और हमें कैसा बनना चाहिए? सबमिट बनना चाहिए, मजबूत है वो। ये शब्द किसने कहे? द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड वाज, इन शब्दों के स्पीकर, इन शब्दों को बोलने वाले का यहां नाम बताना है, कौन है? यस, तो कौन है? क्या चित्रकला शाह ने ये वर्ड कहे, जुडविन ने कहे, मेरी एन ने कहे, या क्रिस्टियन ने कहे? ये शब्द किसने कहे? शब्दों को कहने वाले जुडविन, जुडविन, जुडविन। कौन सा आंसर है? बी वाला। कौन है? जुडविन। वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। और आगे बढ़ते हैं 31, 31 नंबर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू वुमेन? दो औरतों के नाम बताने हैं। ये जिसकी स्टोरी है ना, दो औरतों की, उनके नाम बताने हैं। क्या दो औरतें? जितकला शाह एंड नेटिव अमेरिकन। जितकला शाह तो कहाँ की थी? अमेरिका की। और एक बामा है, ये कहाँ की थी? ये थी साहब तमिलियन दलित, तमिल और दलित थी ये। तो स्टोरी भी इनकी है। क्या जीनत और एंग्लो इंडियन, जीनत एंग्लो इंडियन और एक बेंजो, क्या इनकी स्टोरी है? क्या ये? क्या बा और माँ की स्टोरी है? बामा को बा और माँ बना दिया। नेक्स्ट है अन्नान एंड बामा। क्या अन्नान और बामा की स्टोरी है? यस, ये स्टोरी तो किसकी है? नंबर पहला राइट है। और किसकी स्टोरी है ये? जितकला शाह, जो कहाँ की है? अमेरिका की। और बामा जो कहाँ की है? तमिलियन है और दलित है। इन दोनों की स्टोरी है, जितकला शाह और बामा की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला। देखो आगे चलते हैं 32। हु वाज जितकला शाह? जितकला शाह कौन थी? आया ना पहले, अभी देखा है पिछले क्वेश्चन में, एक अमेरिकन और एक तमिल, है ना। ये देखो, यहां देखो तमिलियन, तमिल, है ना। तो जितकला शाह की पूछ रहा है। जितकला शाह क्या तमिलियन थी, प्रोटेस्टर थी, प्रोटेस्टर थी, या नेटिव अमेरिकन थी? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये गलत, ये गलत, क्योंकि ये कौन है? ये है बामा। तो यहां देखिए हम, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी वाला। और सी वाला बोले तो नेटिव अमेरिकन है कौन? जितकला शाह। नंबर 33, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज जितकला शाह फर्स्ट डे इन स्कूल? जितकला शाह का स्कूल में पहला दिन कैसा था? तो कैसा था पहला दिन? स्कूल में पहला दिन सभी का कैसा रहता है? सोचो आप, आपका पहला दिन स्कूल में कैसा रहा होगा? सबसे पहले जब स्कूल में जाते हैं, हंसते हुए नहीं जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। और जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं। हमारी लाइफ चेंज हो जाती है साहब, है ना। वो अलग बात है, आप विदाई की सोच रहे हो, है ना। लेकिन क्या है कि जितकला शाह का फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में? तो फर्स्ट डे तो साहब गुड नहीं रहेगा, एवरेज नहीं, नॉट मेंशन नहीं। कौन सा था फर्स्ट डे? बैड था साहब। और कौन सा ऑप्शन राइट है? सी वाला, बैड, है ना। फर्स्ट डे तो कैसा रहता है साहब? स्कूल में बैड ही रहता है। नंबर नेक्स्ट 34, देखो 34वां क्वेश्चन। हु वांट जितकला शाह टू कट हेयर? जितकला शाह को किसने चेतावनी दी कि तुम्हारे बाल काट दूंगा, है ना। जितकला शाह टू कट हेयर, क्या पेल फेस वुमन ने, ऐसी औरत जिसका चेहरा बिल्कुल पीला सा है, क्या उसने कहा? क्या बामा ने कहा, जुडविन ने कहा, या क्लासमेट ने? क्लासमेट कौन होते हैं? सहपाठी जो साथ पढ़ते हैं। तो किसने कहा थे ये बात? जुडविन ने। देखो, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट था आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला।
नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35। हु वाज बामा। यहां देखो पहले किसके बारे में पूछा था, जित कलासा के बारे में। और जित कलासा के बारे में क्या बताया था हमने, नेटिव अमेरिकन, अमेरिका की थी। जबकि बामा के बारे में क्या देखा था हमने, तमिल, है ना, तमिल थी। तो जित कलासा क्लासमेट, क्या जित कलासा की क्लासमेट थी, प्रोटेस्टर थी, दलित तमिलियन। देखो आ गया ना, पहले भी यही क्वेश्चन आया था सेम, जहां दोनों के बारे में पूछा था। और यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, सी वाला। यस, ये नेटिव अमेरिकन तो कौन थी याद है आपको, जितकला सा। तो यहाँ कौन सा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं स्टार लगा दूं, ये देखो ये। यस, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 36। क्या होता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो ये लेसन है इसके ऑथर बताने हैं, कौन इसमें मुख्य है। तो आपको पता है जित कलासा एंड बामा। इसके आगे तो कहां जाओगे, क्या इमली वीमली ये सब है क्या। देखो चार्ल्स डिक्सन, मार्क ट्वेन, नहीं है ना। क्या पढ़ा है हमने, ये तो पढ़े नहीं है, ये पढ़े हैं जित कलासा और बामा। तो करेक्ट आंसर ए वाला, ये देखो स्टार है और ए बी है। यस, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डिड द मैन वाज कैरिंग होम बामा सा। व्हाट डिड द मैन, वह व्यक्ति, वाज कैरिंग क्या ले जा रहा था, होम बामा सा, जिसको बामा ने देखा। बामा ने जिस व्यक्ति को देखा ना, वो क्या ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था साहब, क्या बनाना, केला ले जा रहा था, पकोड़े ले जा रहा था, वदई और ग्रीन बनाना भाजी, वदई और ग्रीन बनाना भाजी ले जा रहा था, या डोसा ले जा रहा था। तो हमारे पाठ में क्या आया, क्या बनाना आया, पकोड़े आए, डोसा आया, नहीं ना। क्या आया, देखो ये वाला। और बहुत सारों के तो कैसे राइट हुआ होगा, ये बड़ा ऑप्शन है साहब, किस्मत है साहब अपनी अपनी। तो कौन सा राइट है साहब, ये ग्रीन बनाना भाजी वाला। यस, स्टार लगा दूं, रहने दो, चलो यार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डज मिस्टर लेम ग्रो इन हिज गार्डन। व्हाट डज मिस्टर लेम ग्रो इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में क्या चीजें उगाता था या किस चीज की खेती करता था। देखो, क्या चेरी, पीच और पोमेग्रेनेट या फिर एप्पल। तो क्या चीज है ऐसा, ये देखो चेरी अपन जानते हैं ना, चेरी ये होता है आड़ू, होता है आड़ू, फल है ये सब, है ना। ये अनार है, अनार, कौन सा अनार है, अनार। और ये एप्पल है, देखो साहब। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, डी वाला। एप्पल के बारे में आया था ना, किसके बारे में, मिस्टर लेम के बारे में। ये गार्डन में क्या, किस चीज को ग्रो करता था, वो क्या ग्रो करता था, एप्पल को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हाउ फार इज मिस्टर लेम्स होम फ्रॉम डेरीज। मिस्टर लेम का मकान है ना, वो डेयरी के मकान से कितनी दूर था। दूरी देखो आप, ए मील दूर था, 2 मील, 3 मील, 4 मील। अरे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साहब, कितने मील, 3 मील, 3 मील दूर था। यस, आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्या, यही लास्ट है, नंबर 40। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी। ये क्वेश्चन देने का मकसद है कि द एनिमी, इस पार्ट के ऑथर, लेखक का नाम बताना है। इसका मतलब हमारे पास 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट के लेखक के हमें नाम याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर देगा साहब, है ना। इस क्वेश्चन को देने का मतलब और मकसद यही है। तो देखो, द एनिमी, इस पार्ट के जो लेखक हैं वो कौन है, पर्ल एस बक, यस और डिक्सन। ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, ए वाला। यस, विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हमने 40 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। आप बने रहें, अच्छी मेहनत करें। विद बेस्ट ऑफ लक अगेन।